हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। तो जब भी पीरियड्स के दौरान हमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन रहता है या फिर पीरियड्स के 2 दिन पहले हमें पेन हो सकता है या फिर पोटी करने के टाइम पर भी आपको ये पेन रह सकता है और साथ ही इंटरकोर्स के टाइम पर भी ये पेन रह सकता है। तो जब भी हम सोनोग्राफी करवाते हैं तो डॉक्टर जो सस्पेक्ट करते हैं उसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के कारण बहुत बार फीमेल्स को कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आती है। गर्भाशय या यूट्रस के अंदर की एक लेयर होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम के थ्रू ही बेबी को पोषण मिलता है। जब भी फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि स्पर्म और एग का जब मिलन होता है तो 5 दिन फैलोपियन ट्यूब में रहने के बाद में 6th डे वो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होता है। अगर ये इम्प्लांटेशन नहीं होता है यानी कि अगर आपको कंसीव नहीं होता है तो यही एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो बाहर निकलती है जिसे हम पीरियड्स कहते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो यूट्रस के बाहर की तरफ या साइड्स में या फिर ओवरी या पेल्विक कैविटी में ग्रो करने लगती है या फिर बहुत बार रेक्टम या फिर डिस्टेंट ऑर्गन यानी कि लंग्स में भी ये ग्रोथ देखने को मिल सकती है जो कि बहुत रेयर होता है। एंडोमेट्रियम की ग्रोथ यूट्रस से बाहर होने के कारण या पेल्विक कैविटी में होने के कारण जो ब्लड है वो पेल्विक कैविटी में भी इकट्ठा होने लगता है जिसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस जो रहता है वो एस्ट्रोजन डिपेंडेंट रहता है यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन के बढ़ने से एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम भी बढ़ती है। ये मैंने देखा गया है कि कोई भी रिप्रोडक्टिव एज यानी कि जब से आपका मेंसेस स्टार्ट हुआ है यानी कि जब से आपका मेनार्की हुआ है तब से लेके आपकी जो मेनोपॉजल एज रहती है यानी कि जो मेंसेस या पीरियड बंद होने का जो टाइम रहता है तब तक की एज में किसी को भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। मेनली जब भी फीमेल्स कंसीव करती है तो प्रेगनेंसी के दौरान एंडोमेट्रियोसिस जो है वो श्रिंक होने लगता है क्योंकि प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन हार्मोन के साथ साथ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी बढ़ता है जिस वजह से जो एंडोमेट्रियोसिस रहता है वो श्रिंक होने लगता है। एंडोमेट्रियोसिस होने के चांस उन फीमेल्स में ज़्यादा होता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री यानी कि जिनकी फैमिली में उनकी मदर्स सिस्टर्स को अगर एंडोमेट्रियोसिस रहता है तो उन्हें भी 7 गुना ज़्यादा एंडोमेट्रियोसिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम टी-राज जीन के नाम से जानते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है और उसके क्या लक्षण होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं और भी नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।